इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में जो है लेंस इफेक्ट। आप यदि यहाँ पे इफेक्ट्स पे आएँ तो आपके पास लेंस के नाम से यहाँ पे कमांड अवेलेबल है। यदि Alt + F3 से आप चाहें तो इसको शॉर्टकट ग्रुप में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप यहाँ क्लिक कर दें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे एक पैनल ऐड हो जाएगा जो कि डॉकर ग्रुप में आपके पास अवेलेबल रहेगा इफेक्ट्स के साथ। आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। मैंने इस पैनल को पहले से ऐड कर दिया है। इसके साथ मैं डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ अपनी शेप्स पे, इमेजेस पे। यदि आप यहाँ देखें तो एक प्रीव्यू यहाँ ऊपर की तरफ दिया गया है और यदि मैं इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे अलग अलग तरह के इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे नो लेंस इफेक्ट का अर्थ है कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, ब्राइटन का अर्थ है कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश टूल का प्रयोग करता हूँ और कुछ एक रैंडमली ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं एक शेप लेता हूँ जो सर्कल है और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और ताकि मेरे पास सर्कल जो है वो प्रॉपर और एग्जैक्ट शेप में आ जाए। तो मेरे पास सर्कल ये अवेलेबल हो गया है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल सेटअप कर दिया है और नीचे यदि आप देखें तो काफ़ी सारे ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो रैंडमली मैंने ड्रॉ किए हैं। अब मैं यहाँ अपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे लिए एक फ्रेम का काम करेगा इफ़ेक्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल को और यहाँ से पहला इफेक्ट ब्राइटनेस दे देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस की तरह एक प्रीव्यू यहाँ पे ऊपर की तरफ अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ से रेट बढ़ाऊँ, जैसे कि मैं डायरेक्टली रेट बढ़ा देता हूँ और अप्लाई कर दूँ इसको, तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस जो है बढ़ गई है। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 60 कर देता हूँ, अप्लाई। तो आप देखेंगे ब्राइटनेस जो है वहाँ पे अवेलेबल हो गई है उस पर्टिकुलर सर्कुलर शेप में। मैं यहाँ पे यदि चाहूँ तो फ्रोज़न करके और अप्लाई कर सकता हूँ। फाइनली इस सर्कल को मैं यहाँ से बाहर लेके आ सकता हूँ। आप देखेंगे जो इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें बाउंड्री के अंदर ही उस पर्टिकुलर जो ब्रश स्ट्रोक्स थे उनको कॉपी कर लिया गया है। एक्सटर्नल लाइंस को यदि आप नहीं दिखाना चाहते, बॉर्डर लाइन को या एजेस लाइन को, तो आप यहाँ राइट क्लिक करें। आप देखें कि केवल आपके पास सर्कुलर शेप में वो इफेक्ट ही रह गया है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं कलर ऐड कर सकता हूँ। कलर ऐड करते हुए एक पर्टिकुलर कलर को मैं फॉलो कर सकता हूँ और साथ में उसका रेट भी डिसाइड कर सकता हूँ कलर का। फ्रोज़न क्लिक करें और अप्लाई करें। आपके पास ये कलर जो है वो अलग हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखें बिल्कुल अलग सा इफेक्ट है। बाउंड्री लाइन नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं बाउंड्री लाइन को। फिर से एक सर्कल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं फिश आई की। फिश आई सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप रेट डिसाइड करें यहाँ से फिश आई का, फ्रोज़न पॉइंट और अप्लाई करें। आप देखेंगे सर्कल जो है वो फिश आई इफेक्ट के साथ क्रिएट हुआ है, अर्थात इसमें थोड़ा सा बड़ा उसको बनाया गया है इफेक्ट्स को। यदि मैं इसको आपको एक टेक्स्ट के ऊपर दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसके साथ एक टेक्स्ट को ऐड करता हूं। मैंने यहाँ issstworld.com टाइप किया है। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से यदि आप देखें तो फिश आई का जो रिव्यू है उसमें आप देख पा रहे हैं मैं इस सर्कल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये कम्प्लीटली उसे कवर कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ड को ही पिक किया है। यहाँ से रेट के अकॉर्डिंग मैं देखें इसको सेटअप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। प्रीव्यू में आपके पास दिखाया जा रहा है। मैं चाहूँ तो कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे या पीछे मूव करके। मैं आसानी से जो टेक्सचुअल मैसेज है और जो मेरे पास फिश आई का प्रीव्यू है जो सर्कुलर शेप में है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ से। फाइनली फ्रोज़न, अप्लाई। और यदि आप इसको बाहर की तरफ ले आएँ तो बिल्कुल अलग से एक शेप में ये इमेज बनी रहेगी। इसी तरह से हम यहाँ पे मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कुलर शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सर्कुलर शेप ले रहा हूँ। मैग्नीफाई करें। मैग्नीफाई में कितना मैग्नीफाई करना चाहते हैं आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। फाइनली फ्रोज़न, अप्लाई और आपके पास मैग्नीफाइड
एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। मैं राइट क्लिक करके बाहर से इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट इन इफेक्ट्स के साथ तैयार हो रहे हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इन लेंसेज इफेक्ट्स के साथ, और आप अपनी ड्राइंग को बड़ा सुंदर बना सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को क्रिएटिव भी बना सकते हैं। धन्यवाद।